हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की हम केस स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी करेंगे और 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस है कि आपको यहीं से केस स्टडी पूछी जाए। ओके, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। 70% आपको एग्ज़ाम जो होगा मतलब उन्हीं पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। ओके, और आपको कोई भी कैसा भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या गिवन है। कहता है कि इंडिया इज़ ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर, यानी कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो क्या लेते हैं, कम पैसे लेते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स, और एक दिन में मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई फिक्स नंबर एवरी ईयर। मतलब देखो, एक कंपनी के अंदर टीवी सेट बनते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, जैसे मान लीजिए हर दिन उसमें 2-2 या 5-5 जो सेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये बोला गया है कि जो 16,000 सेट बनाए जाते हैं 6 ईयर में, यानी कि जो आपके पास 6 ईयर की जो ये वैल्यू है गिवन है, ये है भाई हमारे पास 16,000, और 9 ईयर के अंदर जो गिवन है वो है हमारे पास 22,600। क्लियर है। अगर आप यहाँ से इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, तो A+5D लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 16,000, और ये आएगा A+8D, ये आएगा 22,600। तो यहाँ से इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3D इक्वल्स टू, ये होगा आपका 6,600, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी डी की वो होगी भाई 22। ये डी की वैल्यू इतनी है, अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालते तो पहली क्वेश्चन पुट कर दीजिए, ए प्लस ये मिलेगा हमारे पास 11,000, यानी कि आएगा 16,000। ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5,000। क्लियर है। अब दो रिजल्ट तो हमें पता लग गए। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया देखिए, क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, कि भाई पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी है 5,000, तो पहला आंसर ये होगा। अब कहता है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, तो 8th ईयर में क्या हो जाएगा भाई A+7D। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5,000, डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये, तो 5,000 प्लस ये आएगा आपके पास, ये लगभग हमारे पास हो जाएगा 20,400। क्लियर है। अब कहता है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, भाई 3 साल की बात करते हो आप, यहाँ से S3 निकाल सकते हो, यानी कि 3/2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5,000, तो ये हो जाएगा 10,000, क्योंकि 2A होता है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ n/2 2A + n-1D, ठीक है जी। और n की वैल्यू 3 है, यानी कि 2 × D की वैल्यू कितनी है 22, तो यहाँ से आएगा 3/2, ये आएगा 4400, यानी कि हो जाएगा 14,400, और इसको 2 से कट कर दो, इतना आएगा हमारे पास 0 0 3 आएगा 3 और 3 7 21, यानी कि आ जाएगा हमारा 21,600। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कहता है कि जी विच ईयर द प्रोडक्शन इज़ द रुपीज़ इतना, कि भाई किस साल के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यानी कि n निकालना है, सिंपल सी बात है। an इक्वल्स टू हमें दे रखा 2n200, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसको मैं लिख दे, a की वैल्यू कितनी है भाई 5,000, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास है 2,200। इसमें से अगर 5,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमारे पास कितना 24,200 अपॉन 2200 n-1। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कट करेंगे 2 बार, और ये कटेगा हमारे इतना 11, यानी कि हमारे पास ये माइनस का बना जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो टोटल कितने साल लगेंगे भाई 12। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, देखो क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 7th ईयर के लिए आप निकाल लेना A+6D, और इसके लिए निकाल लेना A+3D, दोनों को सोल्व कर देना, जो भी हमारे पास आएगा सिंपली में, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये 3D, और D की वैल्यू आपको पता है, सिंपली आप निकाल के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
चलिए अभी केस स्टडी 2 करते हैं। कहता है कि योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, 200 मीटर की रेस हो रही है। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकंड। अभी वो उस डिस्टेंस को 51 सेकंड में कवर कर पा रहा है। विद ईच डे ऑफ द प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड लेस, और हर दिन उसको मतलब क्या लगता है, वो 2 सेकंड कम टाइम लेता है। ही वांट्स टू डू इन द 31 सेकंड्स, वो इसको 31 सेकंड में कंप्लीट करना चाहता है 200 मीटर की रेस को। तो कैसे करेंगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको कितना टाइम लग रहा है 51, ये कह रहा है, फिर उसको टाइम लग रहा है 53, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहले 51 लग रहे हैं, फिर 49, 47, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हर दिन उसको 2 सेकंड का सम का टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये इसमें भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज़ अचीव्ड। तो वो कम से कम दिन कितने लेगा कि और उसको ये 31 मतलब 31 डेज़ के अंदर उसको वो डिस्टेंस कवर करनी है। देखो 31 डेज़ में जाना है, ए की वैल्यू 51 है, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई -2, क्योंकि आप अगर यहाँ से माइनस भी करोगे ना 49 से 51 को, तो -2 आएगा। ये आएगा -20 अपॉन -2, यानी कि हमारे पास आएगा 10। ये आएगा n-1, इनकी 11 डेज उसको लगेंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नोट इन द AP ऑफ द गिवन सिचुएशन। देखो सारे जो नंबर है 51, 49, 47 सारे नंबर ओड हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर इवन आ गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, कहता है कि nth टर्म दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना आपको पहले 1 रखो तो आएगा हमारे पास 5, 2 रखो तो आएगा 7, 3 रखो तो आएगा 9। तो ये हमारे पास जो AP है 5, 7, 9 क्लियर है। A की वैल्यू हमारे पास है 5, D की वैल्यू हमारे पास है 2। तो आपसे तो आपसे यही पूछा है ना कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2। ठीक है जी, कहता है आपसे वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, और ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव जब भी हमारे पास 3 टर्म AP के अंदर गिवन हो, जैसे मान लीजिए ABC हमारे पास AP में है, तो आप क्या करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 10 है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 20, 5x प्लस 2, तो हो जाएगा यहाँ से 3x इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू आएगी भाई 6। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं भाई केस स्टडी 3, लास्ट वाला केस स्टडी है, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, एक सेकेंड चलो रेडी दे देते हैं। ठीक है, सुनो, कहता है कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर हिज कार। ही रिपेज टोटल लोन ऑफ दिस 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। भाई इतना लोन है और 1,000 रुपये वो स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट देता है, और धीरे धीरे उस इंस्टॉलमेंट को 100 रुपीज़ क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है एवरी मंथ। ठीक है, तो अब क्या करना है, द अमाउंट पेड बाई हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास वो जो पैसा खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है 1,000 रुपीज़ है, यानी कि जो A की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है 1,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब D हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हर बार वो कितना अमाउंट बढ़ रहा है 100 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। तो कहता है अमाउंट पेड बाई हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, तो 30 इंस्टॉलमेंट में वो जो पे करेगा वो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 29D। क्लियर है भाई। तो यहाँ तक जब पे करेगा तो हमारे पास A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, और ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 1000 प्लस 2900, यानी कि होगा 3900। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अमाउंट पेड बाई हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट्स में वो कितना अमाउंट पे कर चुका होगा, यानी कि S30 हमें निकालना है। तो S30 जब आप निकालोगे तो भाई इसके लिए तो N की वैल्यू तो 30 आ जाएगी, फॉर्मूला भी बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000 थी, और यहाँ पर N की वैल्यू हो जाएगी 29, 30 माइनस 29 हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी थी 100, तो ये आएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा 2000 प्लस में 2900, तो यानी कि इसको करेंगे 15, और ये हो जाएगा भाई 3949। ठीक है जी, तो यहाँ से आएगा 0 0 13, देखो 60 और 73 73500, इनके ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे फॉर 30 इंस्टॉलमेंट।
तो भाई 30 के बाद उसको क्या बच जाएगा, तो यहाँ से तो ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप ना इसमें सिंपल ये निकाल लेना भाई, जो हमारे पास टोटल अमाउंट था 118 के आसपास था, उसमें से आप इस नंबर को माइनस कर देना, जो भी बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर है इसका। ठीक है, इफ़ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर द 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। भाई टोटल अगर 40 है तो 40 से वी की बतानी है कि कितनी है भाई, तो a + 39d कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, डी की वैल्यू कितनी है 100, तो यह जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4900 रुपये, 4900 रुपये यानी कि 40, ये वाला। रेशो बताना भाई फर्स्ट और लास्ट का, पहली वाली तो 1000 थी और लास्ट वाली कितनी थी 4900, 20 कैंसिल, ये आ गया भाई आपका 10:49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करना भाई, ठीक है, क्योंकि बाकी आपको लगता है भी किसी भी चैप्टर के स्टडी में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के स्टडी अपलोड कर दिए जाएंगे। एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ना मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।